आज दोपहर सनी पुरानी जरूरी कागजातों को संभालने बैठी थी। उन्हीं कागजों के बीच उसे पुरानी एल्बम मिल गई। सब कुछ भूल वो उस एल्बम में तस्वीरें देखने लगी। कब दोपहर से शाम ढल गया उसे पता भी नहीं चला। दफ्तर से लौट अनुज उसे ढूंढते हुए स्टोर रूम में आया। तब उसे समय का पता चला। सनी को पुरानी एल्बम लिए देख अनुज ने कहा, फिर पुरानी यादों में उलझी हैं आप। आदत नहीं बदली है आपकी। उसके यूं कहने पर सनी ने भी जवाब में कहा, जैसे तुमने नहीं छोड़ी मुझे आप कहने की आदत। सनी की बात सुन अनुज कुछ कहता उससे पहले पापा पापा की आवाज़ ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। दोनों की 5 साल की नन्ही सी बेटी अपने पिता को ढूंढते हुए वहां आ गई थी। उसके चेहरे को देखते ही अनुज समझ गया कि वो अपने भाई की शिकायत करने आई है। अनुज, मेरी गुड़िया को उसके भाइयों ने फिर क्या कर दिया? काव्या, पापा भैयू बोलता है मुझे अस्पताल से लेकर आए थे। भैयू के कहने से मैं आपकी और अम्मा की बेटी नहीं हूँ। अनुज ने सनी की तरफ देखा, कहा, आपसे बातें बाद में होंगी, पहले मेरी राजकुमारी की शिकायत दूर कर लूँ। सनी ने हंसकर कहा, अब तुम्हारे पास समय कहाँ है मेरे लिए? तुम्हारी राजकुमारी जो आ गई है। हंसता हुआ अनुज काव्या को गोद में उठाए बच्चे के नोक जो सुलझाने चल दिया। सनी और अनुज में बच्चे अनुज के ज़्यादा करीब थे। अनुज के जाने के बाद सनी सारे कागजातों को समेत एल्बम भी बक्से में बंद कर स्टोर रूम से निकाल आई थी। घर के कामों के बीच मन रह रहकर पुरानी बातें याद कर रहा था। अनुज जो आज उसका हमसफर है, कभी देवर था उसका। उसके ससुर फौज में थे। मायके फौज वालों से भरा है सनी का। वो ग्रेजुएशन में थी तब बड़े मामा के बेटे की शादी में आई थी। भाई भी फौज में था और मामा भी। वहीं अनुज के माता पिता जो मामा के दोस्त थे, कर्नल झा, अपने बड़े बेटे अभिनव और पत्नी के साथ आए थे उस विवाह में शामिल होने। अभिनव भैया के दोस्त थे और प्राइवेट कंपनी में कार्य करते थे। वो घर में सबसे घुले मिले हुए थे। शादी के घर में भीड़ भाड़ में कर्नल साहब को सनी का स्वभाव बहुत पसंद आ गया। उन्हें सनी अभिनव के जीवन साथी के रूप में पसंद आई थी। उन्होंने अपनी पत्नी से विचार पूछा। पत्नी को सनी पहले दिन से ही पसंद आ गई थी। वो शादी से फायरिंग होकर घर में बात करना चाहती थी, पर पति के विचार जान उन्होंने देर करना उचित नहीं समझा और उसी रात बेटे से सनी के लिए पूछ लिया। अभिनव को सनी पसंद आ गई थी। दूसरे दिन कर्नल साहब ने अपने दोस्त से सनी के माता पिता से बात करने को कहा। सभी परिवार के हर सदस्य को जानते थे, इसलिए वो सभी राजी थे इस विवाह के लिए। तुरंत सनी और अभिनव की सगाई कर दी गई। शादी 6 महीने बाद की रखी गई क्योंकि अभिनव की छुट्टियां नहीं थी। वो 6 महीने दोनों में पत्र का आदान प्रदान होता रहा। दोनों एक दूसरे को समझने लगे अच्छी तरह। शादी के समय लगा ही नहीं जैसे अनजाने लोगों के बीच जा रही हो। सबके बारे में कितना कुछ अभिनव ने चिट्ठी के माध्यम से बतला दिया। ससुराल जैसा कुछ लगा ही नहीं उसे। बिल्कुल बेटी की तरह ही अपनाया था सासू माँ और ससुर ने। 15 दिनों उसके पास रह वो भी अभिनव के साथ चली गई थी। उसकी पोस्टिंग जहाँ थी वहाँ वो 15 दिन अभिनव के साथ मिल अनुज ने कितना मस्ती किया था उसके साथ। दोनों भाइयों में अंतर भी तो मात्र 2 साल का था। दोनों भाई कम दोस्त ज़्यादा थे। शादी के 1 साल जैसे कैसे बीत गए पता भी नहीं चला। कुछ दिनों से अभिनव थकान महसूस कर रहे थे। थोड़े दिनों तक तो हल्के में बात ली उन्होंने, पर लगातार ऐसा होने से डॉक्टर को दिखलाना ठीक समझा। डॉक्टर भी शुरू में साधारण सी बात मानकर इलाज किया, पर जब इलाज से जैसी उम्मीद थी वैसा नतीजा नहीं मिलने पर उन्होंने आगे जांच करना उचित समझा। गहन जांच के बाद पूरे घर पर मानो पहाड़ टूट गया। अभिनव को
रक्त कैंसर था, वो भी आखिरी दौर में। समय बहुत कम था उसके पास। बीमारी ने बहुत दबे पांव आकर दबोचा था अभिनव को। जान रहे थे सभी की जिंदगी की इस लड़ाई में हार जाएंगे, पर क्या जान लेने मात्र से कोई जीना छोड़ देता है? नहीं। अभिनव के परिवार ने भी यही किया। वो सभी उसके इलाज में लग गए। बम्बई टाटा मेमोरियल में इलाज के लिए ले गए, किंतु काल के क्रूर हाथों ने अभिनव को डॉक्टर द्वारा दी गई समय सीमा तक भी नहीं रहने दिया। अभिनव की मृत्यु के बाद सने सास ससुर के साथ रहने लगी। अभिनव के बीमार और इलाज के बीच उसने ध्यान नहीं दिया कि उसकी महामारी नहीं हो रही है। उसे चक्कर आने को थकान और परेशानी कारण समझा सबने, पर अब उसके गिरते सेहत को देख सास तुरंत डॉक्टर को दिखलाने ले गए। डॉक्टर ने जांच के बाद बतलाया सने 2 महीने के गर्भ से है। एक तरफ ये समाचार खुशी दे रहा था तो साथ ही गम को ताज़ा कर रहा था। सब सोच रहे थे आज अनुभव होता तो कितनी खुशियां मनाते वो सब। सने कुछ दिनों से देख रही थी, हमेशा हंसते रहने वाले उसके पापा जब से उसके गर्भवती होने का सुने तब से चुप चुप से रहने लगे हैं। वो हमेशा जैसे किसी चिंता में रहते हैं। कई बार उसने उन्हें अपनी तरफ देखते पाया। आंखों में उनके कई सवाल देख रही थी वो। कई बार पूछा पर हर बार वो टाल जाते उसके सवालों को। माँ से भी कहा उसने और अनुज से भी फ़ोन पर बोली। अनुज, पापा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती मुझे। पूछती हूँ तो बतलाते नहीं। एक बार तुम आकर दिखला देते और उनके मन की बात भी जानने की कोशिश करते। भाभी, मैं अगले सप्ताह आ रहा हूँ। छुट्टी के लिए बात कर लिया है। पापा का पूरा चेकअप भी करवा दूंगा और उन्हें समझाऊंगा भी। आप परेशान मत हो। चिंता हो रही थी उसे कि उन्हें ना कुछ हो जाए। अनुज ने कहा तो है अगले सप्ताह आने के लिए। पापा से बात कर उनकी पूरी जांच भी करवाएगा। इस बीच माँ भी पापा से बातें कर उनके मन की बात जानने की कोशिश कर रही हैं। रात खाने पर उसने पापा से अनुज के आने की बात कही। सुन उन्होंने कहा, अच्छा है आ जाए, मुझे भी ज़रूरी बात करनी है उसे। सनी को यह सुन आराम महसूस हुआ। सोचने लगी, चलो किसी से मन की बात करेंगे तो दुख कम हो जाएगा। सब जानते हैं घर में पापा अभिनव के ज़्यादा करीब थे, इसलिए सब परेशान हो रहे थे उनकी चुप्पी पर। दूसरे दिन नाश्ते के बाद सब बैठे थे, तभी स्नेह के मामा उससे मिलने आ गए। उन्हें देख कर्नल झा ने कहा, अच्छा हो गया तुम आ गए दोस्त। मैं तुम्हें फ़ोन कर बुलाने की सोच रहा था। स्नेह के मामा अपने दोस्त के बोलने से समझ गए थे कि वो उनसे कुछ गंभीर बात करना चाहते हैं। शाम होते ही वो कर्नल झा को टहलाने के बहाने पार्क ले गए। वहाँ उन्होंने उनसे पूछा, अब बताओ क्या बात है? कर्नल झा ने कहा, मैं स्नेह की दूसरी शादी करवाना चाहता हूँ। स्नेह के मामा के कुछ कहने से पहले उन्होंने कहा, पहले मेरी पूरी बात सुन लो फिर बोलना। स्नेह मेरे लिए बहू कम बेटी ज़्यादा है, अभी बच्ची है, उसकी सारी उम्र पड़ी है सामने। मैं उसे यूं ही ज़िंदगी काटने नहीं दे सकता। मेरी बेटी भी होती तो मैं यही करता। स्नेह के मामा ने पूछा, स्नेह से पूछा है? कर्नल झा, वो बच्ची है, अभी भावनाओं में उलझी है, नहीं समझती, पर हम तुम तो ज़िंदगी देखे हैं और समझते हैं। स्नेह के मामा समझ गए थे कि मित्र ने सब सोच लिया है। पूछा, लड़का कौन है? कर्नल झा ने कहा, अनुज। दोनों थोड़ी देर चुप रहे। फिर कर्नल झा ने कहा, अगले सप्ताह वो आ रहा है, तब मैं पहले उससे फिर स्नेह से बात करूँगा। तुम स्नेह के माता पिता से बात कर उन्हें समझा लो। स्नेह के मामा अपने मित्र के इस सोच में
सहमत देते थे। उन्होंने वादा किया कि अपने बहन और बहनोई को वो राजी कर लेंगे इस पुनर्विवाह के लिए। अब कर्नल झा को अनुज के आने का इंतजार था। अनुज के आते ही उन्होंने उसके कहने से अपना पूरा चेकअप करवा लिया। फिर उससे बोले कि उन्हें अनुज से कुछ बहुत ज़रूरी बात करनी है। रात के खाने के बाद सने और सासू माँ किचन समेट रही थी। तभी अनुज के साथ कर्नल झा बाहर टहलने निकल गए। उन्होंने अनुज से सीधे उसकी और स्नेह की शादी की बात की। अनुज थोड़ा परेशान हो उठा। अब तक जिसे भाभी कहा सम्मान दिया, उसे शादी बड़े भाई की यादों के साथ ये धोखा नहीं होगा। कर्नल साहब बेटे के इस उलझन को समझ रहे थे। उन्होंने उसे कहा, नहीं, ये धोखा नहीं होगा। तुम उसकी यादों को संभाल रहे हो। वो खुश होगा तुम्हारे इस निर्णय से। वो नहीं चाहेगा उसकी आने वाली संतान पिता के प्यार से वंचित रहे। दूसरी जगह शादी करोगे तो शायद वो स्नेह और उसके बच्चे को वो प्यार न दे सके। फिर स्नेह अभी बच्ची है, कैसे अकेली ज़िंदगी काटेगी। अगर तुम्हें स्नेह पसंद नहीं है तो मैं स्नेह के लिए कोई और लड़का देखूंगा। अनुज सारी बातें सुनने के बाद अपने पिता से एक दिन की सोचने के लिए मोहलत मांग लिया। काफ़ी सोचने के बाद अनुज ने स्नेह की रजामंदी होने पर विवाह के लिए हाँ कर दिया। दूसरे दिन कर्नल झा ने अपने मित्र को फ़ोन कर स्नेह के माता पिता की मर्जी जाननी चाहिए। मित्र ने उसकी पूर्ण सहमत होने की बात की और अगले सप्ताह उनके साथ आने का आश्वासन दिया। अब कर्नल झा ने स्नेह से बात करने के लिए बिठाया। साथ उनकी पत्नी भी थी। दोनों की बातें सुन स्नेह बिल्कुल इनकार कर दी इस विवाह के लिए। अनुज से भी नाराज हो बैठी। सबसे बातें बंद कर अपने कमरे में बंद रहने लगी। सप्ताह सभी ने तनाव में बिताया। सब परेशान थे। इस तनाव का असर स्नेह और होने वाले बच्चे पर ना पड़े। अगले सप्ताह स्नेह के मामा और माता पिता के आते ही स्नेह जो भरी हुई थी बातों से बिलख उठी। वो उसके साथ जाने की जिद करने लगी। मुश्किल से उसे उसकी माँ ने समझाया, शांत किया और झा साहब के परिवार से स्नेह को अपने साथ ले जाने की इजाज़त मांगी। उन्होंने पूरे परिवार को समझाया कि वहाँ से हटकर नए परिवेश में स्नेह को समझाना आसान रहेगा। फिर माँ बाप से बात खुलकर कर पाएगी वो, तो माँ उसे समझाने में भी समर्थ रहेगी। उसकी बातों को सुन सबने स्नेह को उन सबके साथ भेजने को तैयार हो गए। मायके में थोड़े दिन बीतने पर माँ ने स्नेह को समझाना शुरू किया। जो स्नेह पहले बात सुनने को तैयार नहीं थी, अब माँ की बातें सुन सोचने पर मजबूर हो रही थी। धीरे धीरे स्नेह को बात समझ में आ रही थी कि सब उसके भलाई के लिए ये निर्णय ले रहे हैं। कुछ दिनों बाद उसने भी अपनी सहमति दे दी इस शादी के लिए। उसके हाँ करते ही दोनों परिवार ने आनन फानन में बहुत सादगी से उसकी और अनुज की शादी करवा दिया। शादी की शुरुआत में कितनी असहज थी वो अनुज के साथ। अनुज ने तब बहुत सहनशीलता दिखाई थी। कितने संयम साथ इस रिश्ते में उसे धीरे धीरे सहज होने का समय दिया था। उसने शादी के 10 साल होने जा रहे हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं, कविश और काव्या। अनुज ने कभी कविश और काव्या में अंतर नहीं किया। बहुत सहज ही कविश को अपना लिया अनुज ने। बर्थ सर्टिफिकेट पर भी अपना नाम ही लिखवाया था। माँ पापा भी धीरे धीरे बच्चों का साथ पा फिर से पहले की तरह जिंदगी जीने लगे हैं। अभिनव अभी भी उन सब के जिंदगी का हिस्सा है, यादों में।